हेलो दोस्तों, सभी भाइयों को मेरा जय हिंद। आज दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण आज का टॉपिक है मैथ का चैप्टर नंबर 2 यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस। और प्रॉफिट एंड लॉस का दोस्तों आज पहला ही दिन है, पहला ही वीडियो है और ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण बनने वाली है, खासकर उन हमारे भाइयों के लिए जो या तो कभी पढ़े नहीं हैं या जिनको मैथ समझ में नहीं आती है, ठीक है, या जिनकी मैथ वीक है, उनके लिए ये आज का वीडियो खासकर प्रॉफिट एंड लॉस का लाभ और हानि चैप्टर का बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और मैं उनसे ये अपील करूंगा कि आप ये शुरू से लेकर लास्ट तक एक एक बात को बहुत ही धैर्यपूर्वक समझें। अगर ना समझ में आई तो पीछे करके देखिए, रिपीट करके देखिए। इस पूरी वीडियो को अगर आप नहीं समझोगे तो आपको आने वाला जो ये चैप्टर है वो आपको समझ में नहीं आएगा। फिर जो आपका मैथ कठिन का जो एक डर है आपके अंदर वो और आपका बना ही रहेगा। तो मैं ये समझता हूँ, आशा करता हूँ कि आप हमारी चीज़ों को बहुत ही धैर्यपूर्वक समझेंगे, सीखेंगे, सीखने पे फोकस करेंगे, पूरा वीडियो देखेंगे। अगर नहीं आएगा तो दोबारा देखेंगे, जब तक नहीं समझेंगे तब तक इसको देखेंगे। ठीक है दोस्त, चलिए अब हम बिना टाइम खर्च के अपनी बात पे। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं कि इस वीडियो में मैं क्या क्या करने वाला हूँ, थोड़ा सा 10 सेकंड में। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्रय मूल्य क्या होता है, लागत मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, सेलिंग प्राइस, उसको कॉस्ट प्राइस बोलते हैं क्रय मूल्य को, और सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य को मार्केट प्राइस या मैक्सिमम रिटेल प्राइस यानी कि अंकित मूल्य क्या होता है। उसके बाद में लाभ क्या होता है, हानि क्या होता है, लाभ परसेंटेज क्या होता है, हानि परसेंटेज क्या होता है। उसके बाद में जो सबसे महत्वपूर्ण है कि मार्कअप क्या होता है और मार्जिन क्या होता है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में, डिस्काउंट क्या होता है और डिस्काउंट परसेंटेज क्या होता है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बहुत ही विस्तृत यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं। जिनको ये सारी चीज़ें नहीं आती हैं वो लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें और पूरा सावधानपूर्वक इसको समझें, ओके। क्योंकि ये पहला वीडियो है और बहुत ही बेसिक वीडियो है, जीरो लेवल का। ठीक है, अब आप, मुझे पता है कि अब आप लोग चीज़ों को समझेंगे और अपनी कॉपी में इसको नोट करेंगे भाई। चलिए ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले ही बात दोस्तों, इसमें आती है क्रय मूल्य। क्या आती है कि भैया क्रय मूल्य क्या है, या इसी को बोलते हैं लागत मूल्य। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, चीज़ों को समझते चलना, आराम से अपनी कॉपी में भी नोट करना है। इंग्लिश में इसको बोल देते हैं कॉस्ट प्राइस। क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस। तो इसको कभी कभी मैं ज़्यादातर इसका कॉस्ट प्राइस को सीपी में यूज करूँगा। क्या कहूँगा, सीपी। तो जहाँ पर मैं कहूँ सीपी इसका इतना है तो आप ऑटोमेटिक इसको समझ लेना कि सीपी का मतलब भाई साहब जो है वो क्रय मूल्य की बात कर रहे हैं, लागत मूल्य की बात कर रहे हैं। जब जब मैं सीपी बोलूँ तब बात समझ में आ गई, ओके। अब बात आती है कि होता क्या है क्रय मूल्य और लागत मूल्य क्या होता है। कि देखो दोस्तों, मैं अब एक उदाहरण आपको मतलब समझाने के लिए ले लेता हूँ, और मैं कोशिश करूंगा कि एक ही उदाहरण से आपका पूरा ये आज का वीडियो जितने भी होता है इस पूरा एक ही उदाहरण पे आपको समझा दूं, तो आपको समझने में भी आसानी होगी, कन्फ्यूज़न नहीं होगा और चीज़ें आसान हो जाएंगी। चलिए, तो उदाहरण मैं ये लेता हूं कि एक 20,000 रुपये का 20,000 रुपये एक सैमसंग मोबाइल है। ठीक है, 20,000 रुपये का सैमसंग का मोबाइल है। ठीक है, मोबाइल, और ये 20,000 रुपये उस सैमसंग के मोबाइल पे लिखे हुए हैं कि 20,000 रुपये। ठीक है, और वो मोबाइल जो कोरिया की जो कंपनी है सैमसंग ने, वो मोबाइल मान लो उसने इस बनाई होगी इस मूल्य की मतलब लागत में, मान लो उसने 16,000 रुपये का वो फ़ोन जो है उसने बनाया होगा। बनाया होने का मतलब ये कि उसने अपनी डिस्प्ले, उसकी बैटरी, कारीगर की सारे पैसा, उसका किराया इराया, आने ले जाने पूरा खर्चा जोड़ के जितना उसको पड़ा, यानी कि वो मोबाइल टोटल ओके होने में तो वो कितना पड़ा, 16,000 रुपये। इसी 16,000 रुपये को हम लागत मूल्य कहेंगे। ठीक है, इसी 16,000 रुपये क्या कहेंगे, लागत मूल्य। और इसी 16,000 को क्रय मूल्य कब कहेंगे, कि जब दुकानदार ने इस 16,000 रुपये को कंपनी से खरीदा है। तो जिस रेट में कोई भी वस्तु को खरीदता है उसको बोलते हैं क्रय मूल्य। ठीक है, तो मान लो आप कोई अपना एक टेलीकॉम कोई सेंटर है, वो गया कंपनी से फ़ोन लेने, तो उसने वो फ़ोन 16,000 रुपये का कंपनी से खरीदा। ठीक है, तो वो उसके लिए कितना हो गया, दुकानदार के लिए, टेलीकॉम सेंटर वाले के लिए 16,000 रुपये क्या हो गए, क्रय मूल्य हो गए, ओके। और वही 16,000 रुपये
ठीक है, क्रय मूल्य हो गया। और कंपनी का वो क्या हो गया, लागत मूल्य हो गया। ठीक है, क्या हो गया, लागत मूल्य। हालांकि कंपनी ने इसमें अपना कुछ ना कुछ लेके ही उसको बेचा होगा। अच्छा, जो बेचता है वो होता है विक्रय मूल्य, उसके हम बात आगे करेंगे। तो कंपनी ने इसको बेचा उसको दुकानदार को, तो कंपनी के लिए ये 16,000 ही होंगे क्या, विक्रय मूल्य। लेकिन कंपनी वाले ने, ये जो टेलीकॉम सेंटर वाले ने कंपनी से खरीदा 16,000 में, तो टेलीकॉम सेंटर वाले के लिए ये 16,000 क्या होंगे, क्रय मूल्य होंगे। ठीक है, और इसी को बोलते हैं लागत मूल्य। तो अब हम लोग टेलीकॉम सेंटर की ही बात कर रहे हैं, जो वो मोबाइल लाया, तो 16,000 रुपये की जो वो फ़ोन खरीद कर लाया। ठीक है, तो ये 16,000 रुपये क्या हो गए दोस्तों, आपके क्या हो गए, क्रय मूल्य। ओके, ये 16,000 रुपये क्या हो गए, क्रय मूल्य। तो आपका ये पहली बात आपके समझ में आ गई होगी। आ गई मेरे दोस्त। अभी मैं इसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं सिर्फ ये कर रहा हूँ कि 16,000 रुपये जो वो टेलीकॉम सेंटर वाला मार्केट का कोई दुकानदार जिस रेट पे मोबाइल कंपनी से खरीद के लाया, ठीक है, उस रेट को हम लोग क्या कहेंगे, क्रय मूल्य, और उसी को क्या बोल देंगे, लागत मूल्य। ठीक है, कोई बात समझ में आई। या इसमें मैं एक बात और आपको बता दूं, देखो मेरा ये रहता है अंदर से कि आपको चीज़ें कंप्लीटली करा दूं कि आपको दोबारा पढ़ने का कभी कोई दिक्कत ना हो, मेरा ये रहता है। तो मैं आपको एक बात और यहाँ पे बता दूं, मेरा मन कर रहा है, खैर आप समझ लो। कभी कभी मान लो अगर ऐसी भी एक आ सकती है कि वो क्रय मूल्य वाले को, टेलीकॉम सेंटर वाले को, वो मोबाइल 15,000 रुपये में पड़ा और 1,000 रुपये उससे किराए से लाने में खर्च हो गए उस मोबाइल को, तो एक्चुअली में उस टेलीकॉम सेंटर वाले का टोटल खर्चा कितना हो गया, 16,000। तो 16,000 उसको पड़ा कितने मोबाइल, 16,000, तो 16,000 क्या होंगे टोटल क्रय मूल्य होंगे तब भी। ठीक है, इसी को बोलते हैं लागत मूल्य। अब आपको समझ में आ गई, ये भी बात समझ में आ गई। ठीक है, यानी कि जो भी खर्चा हो उसको लगाएगा इनमें, टोटल जितने रुपए की चीज़ पड़ती है वो टोटल रुपए ही क्रय मूल्य अथवा लागत मूल्य कहलाता है। ओके ओके, अब हम लोग आगे बात करते हैं। दूसरी बात है कि विक्रय मूल्य। ठीक है, दूसरी बात क्या है, विक्रय मूल्य। मैं उदाहरण को उधर लिख देता हूं। अब दूसरी बात क्या आती है, विक्रय मूल्य की। भैया विक्रय मूल्य क्या होते हैं, विक्रय मूल्य इसको बोलते हैं इंग्लिश में सेलिंग प्राइस। क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस। और इसको मैं ज़्यादातर कहा करूँगा एसपी। तो जहाँ पर मैं आपको एसपी कहूँ, आप समझ लेना कि भाई साहब विक्रय मूल्य की बात कर रहे हैं। ओके, आगे मैं जब प्रैक्टिस कराऊंगा क्वेश्चंस की, आगे जब बताऊंगा, क्योंकि ये पहला वीडियो है, तो आप समझ लेना कि वो विक्रय मूल्य की बात करें जब भी मैं एसपी की बात करूं। ओके ओके, विक्रय मूल्य। तो अभी हमने आपसे कहा था कि 16,000 रुपये का वो मोबाइल टेलीकॉम सेंटर वाला खरीद कर लाया, तो वो क्या हो गया था, आपको हो गया क्रय मूल्य हो गया। अच्छी बात है। विक्रय मूल्य क्या होता है कि वो 16,000 रुपये के लाया, तो लेकिन अच्छा उस मोबाइल पे क्या होता है कि दोस्तों उस पर पड़े थे कितने, 20,000 रुपये। एक चीज़ मैं और आपको बता दूं यहीं पे, फिर मैं आपको बताऊंगा विक्रय मूल्य क्या होता है। एक बोलते हैं उसको मार्केट प्राइस, यानी कि एमआरपी, एमआरपी। ठीक है, या एमपी भी इसको बोलते हैं, इसको भी थोड़ा सा आप समझ लो, फिर मैं आपको विक्रय मूल्य समझाऊंगा। यानी कि एमआरपी का मतलब है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, मैक्सिमम रिटेल, आपको इससे मतलब नहीं है लेकिन चलो मैं बता देता हूँ मैं। और एमपी का मतलब मार्केट प्राइस, एक ही बात है। ठीक है, मार्केट प्राइस एक ही बात है। तो मैक्सिमम रिटेल प्राइस या आपकी मार्केट प्राइस, ये क्या होती है कि जो मोबाइल कंपनी आपको देती है, तो उस मोबाइल के ऊपर जो रेट पड़े होते हैं तो वो होते हैं मैक्सिमम रिटेल प्राइस। यानी कि किसी भी चीज़ में अगर आप जाओगे जैसे, तो उस पर 1 रुपये पड़े रहते हैं, एमआरपी आपने देखा होगा। कोई भी चीज़ खरीदने जाओ तो जो मोबाइल सैमसंग था, जो उसके अंदर जो पूरा कवर था, कवर के ऊपर जो रुपए पड़े होते हैं वो ही होते हैं एमआरपी। तो 20,000 रुपये उस सैमसंग मोबाइल पे क्या थे, वो पड़े हुए थे। ठीक है, अब भाई जो पड़े होते उतने में तो देता नहीं, हालांकि बहुत सारी चीज़ें जितने में होते हैं उतने में दे देता है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन इससे ज़्यादा मैक्सिमम रिटेल प्राइस का मतलब है कि 20,000 रुपये जितने रुपए उस पर पड़े हैं एमआरपी पे, उससे ज़्यादा दुकानदार किसी भी कस्टमर को उससे ज़्यादा 1 पैसा भी दे नहीं सकता है। अगर वो दे रहा है तो आप इसकी शिकायत कर सकते हो किसी भी अपने नज़दीक के थाने में। ओके, ये मैं आपको बता रहा हूँ जनरल की बात। चलिए, तो ये तो हो गया आपका, उस पर पड़ा था एमआरपी। तो वो 16,000 रुपये खरीद के लाया था, जिसपे मोबाइल पे पड़े थे 20,000 रुपये। अब एक ग्राहक गया उसके पास में, उसने मोबाइल देखा, तो उसने कहा देखो भाई ये 20,000 रुपये
पड़े हैं, आप एक काम करो, आप मुझे 18,000 रुपये दे दीजिए। तो उसने वो 18,000 रुपये ग्राहक को, यानी कि मैं पहुंचा मोबाइल लेने और उसने 18,000 रुपये मुझको दे दिए, मतलब 18,000 रुपये में मोबाइल जो है उसने बेच दिया, किसको? हमको। तो जिस रेट पे वस्तु को बेचा जाता है वो रेट क्या कहलाता है? विक्रय मूल्य। ओके, तो उसने 18,000 रुपये का मोबाइल बेच दिया, तो उसके लिए 18,000 क्या हो गए? विक्रय मूल्य हो गए। और उस पर 20,000 रुपये पड़े हुए थे, वो क्या थे? MRP थी। और 16,000 रुपये में वो मोबाइल खरीद के लाया था, वो क्या था? क्रय मूल्य था। ओके ओके। अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों कि लाभ क्या होता है। किसकी बात कर लेते हैं? लाभ, प्रॉफिट। चलिए कोई बात नहीं, प्रॉफिट। अब बात आती है कि प्रॉफिट उस कस्टमर ने कैसे कमाया। तो आप सीधा तो बोल दो कि भैया 16,000 का खरीद के लाया था, भले उस पर 20,000 पड़े, उससे क्या मतलब। 16,000 का लाया, 18,000 को उसने बेच दिया, तो सब बता देंगे 2,000 रुपये। बता तो दोगे, लेकिन इसको समझो चीज़ों को कि कैसे 2,000 कैसे आए। तो लाभ निकालने के लिए 2,000 आए थे कि आपने SP यानी कि सेलिंग प्राइस से क्या कर दिया था? कॉस्ट प्राइस आपने माइनस कर दिया था। मतलब विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य जब करोगे तो आपको क्या मिलेगा दोस्त? प्रॉफिट। बात समझ में आ गई? अब आपको SPCP का मतलब पता होना चाहिए। ओके ओके, इसलिए मैं 0 लेवल से लेकर चल रहा हूँ, 100 तक मैं जाऊंगा। ओके, तो सेलिंग प्राइस से आप कॉस्ट प्राइस माइनस करोगे तो आपको क्या पता चल जाएगा? प्रॉफिट। बहुत अच्छी बात है। अब यहीं पे आपको अगर ये पूछ दे कि भैया लाभ प्रॉफिट परसेंटेज क्या है, ये भी आपसे पूछ सकता है। अब देखिए, प्रॉफिट यानी कि लाभ और लाभ परसेंट में बहुत अंतर है, इसको एक मत समझना। जो लोग नए हैं उनके लिए मैं कह रहा हूँ, ये अलग चीज़ है लाभ निकालना, और लाभ परसेंटेज निकालना अलग चीज़ है। ठीक है, तो अगर मैं इस एग्जाम्पल के आधार पे लूँ मोबाइल वाले से, इसको मैं डाल दूँ सैमसंग मोबाइल, तो आप लोगों को याद रहेगा कि हाँ भाई सैमसंग मोबाइल था। ठीक है, ऐसे करके था मोबाइल, ये इसके नंबर थे कुछ ऐसे करके, मान लो भाई। ठीक है, ऐसे करके मोबाइल था। तो अब भैया लाभ, अब देखो आप कहोगे भैया 18,000 SP में से CP घटाओ 16,000, तो प्रॉफिट कितना आएगा? 2,000 रुपये। मैं यहाँ पे 2,000 रुपये लिख देता हूँ। प्रॉफिट आ गया कितना? 2,000। अब आपसे पूछे कि भैया लाभ प्रतिशत बताओ, तो लाभ प्रतिशत बराबर हमेशा होता है कि लाभ और नीचे हमेशा होगा क्रय मूल्य। ठीक है, नीचे हमेशा क्या होगा? क्रय मूल्य। अब परसेंटेज निकालने के लिए इंटू कर देंगे 100। तो जो लोग बिल्कुल नए हैं वो तो इस चीज़ को याद कर लें अपनी कॉपी पे लिख के। ठीक है, और जो है वो जिनको पता है वो थोड़ा सा समझ लें इसको। तो लाभ परसेंट बार लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो अगर आप इसका निकालोगे इस उदाहरण का, मान लो ये उदाहरण था, कोई सवाल ही होता तो इसका लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं? तो आप कहते हैं कि भैया लाभ है इसका 2,000 रुपये, अब क्रय मूल्य कितना है? आप कहोगे 16,000 रुपये, और इंटू 100। तो देखो इसकी 3 जीरो से 3 जीरो, 2 से काट दिया 8, और 1/8 होता है 12.5%। अब ये जिसे समझ में नहीं आया वो हमारी परसेंटेज की पहली वाली वीडियो देखिए आप, चाहिए वहाँ पर आपको 1/8 को मैंने 12.5 कैसे कर दिया, आप मेरी पहली वाली वीडियो देखिए परसेंटेज की, वहाँ आपको ये सब समझ में आएगा। ओके ओके, चलिए, तो ये लाभ हो गया। अब अगर हम दोस्तों हानि की बात करें कि हानि क्या होती है, यानी कि लॉस, उसको क्या बोलते हैं? लॉस। कि लॉस क्या होता है, लॉस के बारे में जरा भैया बताइए कि लॉस क्या होता है। तो लॉस की सीधी सी है कि लॉस, अगर एक बात बताओ, यदि यही मोबाइल यदि अभी 16,000 का खरीद के लाया था, 18,000 रुपये में बेच दिया उसने, अगर यही मोबाइल वो मान लो कि वो उसको खरीद के लाता, मान लो 20,000 रुपये का, 20,000 रुपये का खरीद के लाता, यानी कि वो उसका जो क्रय मूल्य होता है वो 20,000 में इधर लिख दूँ, मान लो 20,000 रुपये का वो मोबाइल खरीद के ला रहा होता। ठीक है, तो खरीद के ला रहा होता तो CP क्या होता? 20,000 रुपये। ठीक है, और किसी कारणवश वो मोबाइल की कंपनी का ब्रांड बहुत गिर जाता और कोई खरीदने वाला ना होता, फिर भी कोई बंदा पहुंच जाता तो वो उसको किसी तरीके से अपने पैसे निकालने के लिए, मान लो कि वो 16,000 रुपये में बेचारा बेच ही देता उसको, तो बेच देता तो वो क्या हो जाता? सेलिंग प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य, क्योंकि उसका कोई फ़ोन ले नहीं रहा था, अब उसको वो हटाना था, तो उसने 16,000 रुपये में उसको हटा दिया। उसने कहा चलो जो घाटा हो रहा होने दो। तो अब भैया 20,000 रुपये खरीद के लाया, 16,000 रुपये में उसने बेच दिया, तो घाटा कितना हुआ? 4,000। हर आदमी कहेगा, लेकिन कैसे?
वो दोस्त ऐसा कि जब भी हम लोग हानि निकालते हैं तो हानि के लिए हम लोग क्या किया, इससे ये माइनस किया, यानी कि CP और माइनस ASP। मतलब क्या है कि क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ओके, तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना 20,000 और विक्रय मूल्य कितना 16,000, तो 20,000 में से 16,000 गए तो कितना आए 4,000। ओके, इतनी बात आपको समझ में आती है। तो उसको घाटा कितना हुआ 4,000 रुपए का। बात समझ में आ गई। ये मैंने दूसरा उदाहरण ले लिया, आप उससे से इससे कोई मतलब नहीं है। वो 20,000 रुपए का खरीद के लाया और 16,000 रुपए का उसने, मैंने सिचुएशन आपको बता दी थी, उसने बेच दिया, तो 4,000 रुपए क्या हुआ घाटा। कैसा है, CP माइनस SP। तो देखिए थोड़ा अंतर देख ले, यहाँ पे SP माइनस CP है, लेकिन यहाँ पे CP माइनस SP है। और CP SP क्या होते हैं मैं आपको बता चुका हूँ। ओके ओके, अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे लाभ परसेंटेज है, अब यहाँ पे अगर वो पूछ दे कि भैया हानि परसेंटेज क्या होती है, कि ये बताइए हानि प्रतिशत क्या होती है। अब देखो ये हानि है, ये हानि प्रतिशत है, दोनों देख लो जो बिल्कुल नए हैं उनके लिए अलग अलग हैं दोनों चीज़ें। अगर हानि पूछेगा तो ऐसे निकालो CP माइनस ASP, और हानि प्रतिशत पूछेगा तो आप इसको, अगर जो नए हैं उनको याद कर लीजिए कि हानि प्रतिशत बराबर होगा हानि, ठीक है, हानि बटे क्रय मूल्य, हानि बटे क्रय मूल्य इंटू 100। ठीक है, आपको बात मेरी समझ में आ गई। तो हानि जो प्रतिशत होगा वो क्या होगा, हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100, यानी कि, और हानि बटे क्रय मूल्य परसेंट गुणे 100 क्यों हुआ, क्योंकि इधर प्रतिशत है। बात समझ में आ गई। तो अब इसको निकालेंगे कैसे, मान लो यही सवाल होता तो हानि प्रतिशत कैसे निकालते, तो पहले हानि, हानि कितनी है 4,000, तो आप कहोगे 4,000 रुपए बटे क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य है 20,000 रुपए, तो 20,000 रुपए और गुणे 100, तो 3 जीरो से आपके 3 जीरो कट हो गए, 20 से काट दो 100, 5%। तो हानि उसे कितनी हुई 5%। तो आप एक चीज इसमें याद रखना मेरे दोस्त, कि यहाँ पे क्रय मूल्य दोनों के, क्रय मूल्य दोनों के नीचे ही होंगे। अगर लाभ परसेंटेज निकालना तो लाभ ऊपर रहेगा, हानि परसेंटेज निकालना तो हानि ऊपर रहेगा, नीचे दोनों के क्रय मूल्य ही रहेगा, मतलब बेस वैल्यू नीचे की क्रय मूल्य ही रहेगी, और गुणे 100 करेंगे क्योंकि परसेंटेज निकालने के लिए। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे डिस्काउंट क्या है, डिस्काउंट परसेंटेज क्या है, और मार्कअप क्या है, और मार्जिन क्या है। ठीक है, इसे हम लोग रफ कर देते हैं फिर। तो आपको इतनी बात समझ में आ गई, इनको नोट कर लेना भाई कॉपी पे अच्छे से, जो लोग नए हैं। ठीक है, और आप ये इसलिए, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि भाई डिस्काउंट क्या है। तो सबसे पहले हम डिस्काउंट के लिए आता, लेकिन आपको ये आना चाहिए MP, इसको, या मार्केट प्राइस या मैक्सिमम रिटेल प्राइस, MRP। जैसे अभी मैंने आपको समझाया था कि उस सैमसंग मोबाइल पे कितने रुपए पड़े थे 20,000, ये हटाओ 20,000 रुपये। मैं दूसरा उदाहरण लेता हूँ। जैसे ये मार्कर है, ये मैं खरीदने गया, तो मार्कर पे 10 रुपये दोस्त उस मार्कर पे लिखे हुए थे, 10 रुपये इस मार्कर पे लिखे हुए थे कि भाई ये 10 रुपये का मार्कर है मान लो। ठीक है, उसके बाद मैं गया तो जो उस पर लिखे हुए हैं मार्कर पे, इस पे कि MRP 10 रुपये, वही आपने देखा होगा। तो जो 10 रुपये लिखे होते हैं वही होता है MRP 10 रुपये। ठीक है, लेकिन क्या करते हो, क्या वो आपको 10 रुपये की देता है, आपको कुछ कम में दे देता है। हालांकि कई लोग उसको बराबर में भी देते हैं, लेकिन ज़्यादा में नहीं दे सकते हैं क्योंकि ये एंटी लॉ हो जाएगा। तो कई लोग उसमें देते हैं, लेकिन आपने मान लो वो थोड़ा सा दयावान है या जो भी है उस चीज़ को लेके, तो उसने क्या किया, उसको आपने 10 रुपये उस पर लिखे थे, आपको उसने 8 रुपये में दे दिया। आपको उसने कितने में दे दिया, 8 रुपये में आपको उसने दे दिया। ठीक है, तो अब इसको तो 8 रुपये का दे दिया, तो 10 रुपये का था और 8 रुपये में आपको बेच दिया, तो जो 2 रुपये हैं वो क्या है, उसी को तो बोलते हैं डिस्काउंट, और हिंदी में बोलते हैं छूट। वही तो आप जाते हो कोई चीज़ लेने, कहते हो कि भैया डिस्काउंट दे दो, मतलब क्या है कि जितने उसके पड़े हैं उससे आप कुछ कम दे दो। ठीक है, फिर अब अभी हम लोग वो भी समझेंगे कि डिस्काउंट परसेंटेज क्या होती है। तो ये हो गया। अब उसके बाद में अगर आप यहाँ से निकालोगे डिस्काउंट, क्या निकालोगे, डिस्काउंट, यानी कि इसको बोलते हैं छूट। तो आप 10 रुपये चीज उसके पड़ी थी, 8 रुपये को आप उसमें जो है आपको बेच दी, तो 2 रुपये क्या आया डिस्काउंट। कैसे निकाला, 10 माइनस 8, तो 10 क्या था MRP, क्या था MRP, तो MRP, तो MRP से माइनस क्या किया, 8 रुपये में बेचा, तो 8 रुपये क्या हो गया SP, तो MRP माइनस SP, यानी कि MRP से जब सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य माइनस करेंगे तो आपका क्या आएगा, डिस्काउंट आएगा। ओके ओके,
यानी कि एमआरपी हमारा कितना है 10 रुपये है और एएसपी कितना 8 रुपये में उसने बेचा, तो 2 रुपये जो आया ये क्या आया, डिस्काउंट आया। अब आपसे ये यहीं पे पूछ दे कि भैया डिस्काउंट परसेंटेज बताओ, डिस्काउंट परसेंटेज बताओ, या इसको छूट प्रतिशत बताओ, ये अगर आपसे पूछ दें तब क्या होगा। देखो छूट प्रतिशत तो वही है जैसा कि अब हम लोग लाभ और हानि में पूछते थे, तो मैं इसका यहाँ पे बता रहा हूँ। तो छूट प्रतिशत क्या होगा, छूट जितने की छूट हुई है वो छूट और बटे एमआरपी, क्या होगा, बटे एमआरपी और इनटू 100। यानी कि जो नीचे रहेगा वो क्या रहेगा, बेस वैल्यू क्या रहेगी, एमआरपी ही रहेगी इसमें छूट परसेंटेज में। तो आप अगर इसको सॉल्व करोगे तो भैया छूट कितने की मिली आपको, कहोगे भैया 2 रुपये की, और एमआरपी कितने का मिलेगा, 10 रुपये थे एमआरपी, 10 रुपये इंटू 100, तो 2 से काट दिया 5, 5 से काट दिया 5 दूनी 10, 20%। यानी कि आपको क्या हुआ, आपको 20% का उस मार्कर पे क्या मिल गया, डिस्काउंट। तो वही तो कहते हैं कि भाई डिस्काउंट हमारे यहाँ कपड़े में ज़्यादा हम लोग कराते हैं, तो वो इसका मतलब क्या होगा, 10 रुपये की चीज़ 8 रुपये में आपको बेच दिया, मतलब उसने 20% का आपको डिस्काउंट दिया है। कैसे निकाला आप समझ लीजिए कि डिस्काउंट बराबर क्या होता है, एमआरपी माइनस एएसपी। ठीक है, तो 10 में से 8 गया 2, और डिस्काउंट परसेंटेज अगर निकाले तो कैसा होगा, डिस्काउंट बटे एमआरपी गुणे 100। समझ गए आप, बहुत अच्छी बात। अब बचा है कि भैया मार्कअप क्या होता है, मार्कअप और मार्जिन क्या होता है, मार्कअप और मार्जिन, ये दोनों, ये हो सकता है हमारे कम भाइयों को पता हो, लेकिन ये महत्वपूर्ण है, कभी कभी प्रश्न में ये डाल देता है तो हम लोग उलझ जाते हैं। तो देखिए मार्कअप और मार्जिन दोनों ही एक्चुअल में प्रॉफिट परसेंटेज ही हैं। ठीक है, मैं प्रॉफिट दोनों ही एक्चुअल में क्या है, अभी दोनों ही एक्चुअल में क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज ही है, प्रॉफिट प्रतिशत ही है, कोई ये वैल्यू नहीं है, ये प्रॉफिट प्रतिशत है टोटल। ठीक है, लेकिन फ़र्क इसको समझना आराम से समझ में आएगा। फ़र्क ये है कि जो मार्कअप होता है वो हमेशा सेलिंग प्राइस पे होता है, यानी कि क्रय मूल्य पे हमेशा लगता है, और जो मार्जिन है वो हमेशा एएसपी पे लगता है, यानी कि विक्रय मूल्य पे हमेशा लगता है, विक्रय मूल्य पे। ओके, विक्रय मूल्य पे, और ये हमेशा लगता है क्रय मूल्य पे, मतलब बेस वैल्यू में क्या रहेगी, क्रय मूल्य। और मार्कअप और मार्जिन दोनों ही कोई वैल्यू नहीं है, प्रॉफिट परसेंटेज है। ओके ओके, अब इसको समझाने के लिए मैं आपको एक उदाहरण आपको ले लेता हूँ, दोनों चीज़ों को समझाने के लिए। मान लो एक क्या हुआ कि उस पर 100 रुपये उस पर पड़े हुए थे, तो जो 100 रुपये पड़े हुए थे तो वो क्या था, वो आप कहोगे भैया एमआरपी था। ठीक है, और वो जो है खरीद के लाया था 80 रुपये पे, तो ये था, ये क्या था, ये था सीपी, और उसने 90 रुपये में वो चीज़ बेच दी, तो ये क्या हो गया, ये कहोगे आप क्या हो गया, एसपी हो गया, यानी कि विक्रय मूल्य हो गया। सही है मेरे दोस्त, बिल्कुल सही है। अब आपसे यहाँ पे ये पूछे कि भैया इसमें ये बताओ कि इसमें मार्कअप कितना है, तो मार्कअप निकालने के लिए सबसे पहले आप प्रॉफिट निकालिए। तो देखिए 80 रुपये की चीज़ वो लाया, एमआरपी पड़े हो तो, और 90 में उसने, एमआरपी 100 रुपये है और उसने 80 रुपये में वो खरीदी थी, उस पर पड़े थे 100 रुपये और उसने उसको बेच दिया 90 रुपये में। तो 80 रुपये की चीज़ उसने खरीद के लाया, 90 में बेच दिया, तो उसको प्रॉफिट कितना हुआ, 10 रुपये। ये क्या हो गया, उसको प्रॉफिट। ठीक है, ये हो गया उसको प्रॉफिट। ठीक है, ऊपर जब चिन्ह करेंगे तो समझ लेना ये प्रॉफिट हुआ, जब नीचे करें तो आप समझ लेना लॉस हुआ। ये कुछ हमारे खुद के वो हैं। ठीक है, समझ गए होगे कि आपको संकेत हैं। तो 80 रुपये का खरीद के लाया, 90 बेचा, तो 10 रुपये क्या हो गया, उसके प्रॉफिट हो गया। तो अगर कोई पूछे कि भैया इसका मार्कअप बताओ, तो मार्कअप के लिए तो सबसे पहले ऊपर आप लिखिए प्रॉफिट, हिंदी में लिखूँ लाभ, और बटे, और मार्कअप हमेशा किस पे होगा, सीपी पे होगा, सीपी पे। अब मार्कअप परसेंटेज निकालने के लिए, क्योंकि ये हमेशा परसेंटेज में ही होता है, तो कितना करेंगे, 100 करेंगे, यानी कि इसका मार्कअप कितना हुआ, 10 लाभ हो गया, सीपी कितने थी 80 और इंटू 100, तो 10 से क्या 1/8 गुणे 100 कितना होता है, 12.5% डायरेक्ट। ये आपको याद होना चाहिए। अगर आपको ये नहीं पता है तो आप तो एक तो क्या है, इसका 8 का भाग दो 100 में, और डायरेक्ट करने के लिए आप हमारा परसेंटेज का पहला वीडियो देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ।
तो अगर कोई पूछे मार्कअप क्या है तो लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100, इसी को बोलते हैं मार्कअप। और मार्कअप को ही बोल देते हैं लाभ प्रतिशत, यानी कि लाभ प्रतिशत का दूसरा रूप क्या कहलाता है, मार्कअप कहलाता है। अब इसमें कोई मार्जिन पूछे कि भैया मार्जिन कितना है, तो देखो मार्जिन के लिए मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, दिख रहा होगा आई होप आपको इसमें मार्जिन के लिए। तो देखिए मार्जिन के लिए क्या है कि इसमें भी वही है कि आप सबसे ऊपर लिखिए लाभ, अब बटे में यहाँ पे आप सीपी कर रहे थे, लेकिन आप यहाँ पे क्या करोगे, एसपी करोगे, क्योंकि मार्जिन हमेशा विक्रय मूल्य पे होता है। तो आप यहाँ करोगे एसपी, एसपी मतलब विक्रय मूल्य, और इंटू 100। तो लाभ कितना हुआ दोस्तों, लाभ वही है 10 रुपये है, और एसपी कितना है 90 रुपये है, और इंटू 100। तो ये 1/9 कितना होता है, 11.11% ठीक है, 1/9 डायरेक्ट होता है। तो जब भी अगर आपको 1/9 कैसे आ गया, तो आप हमारी परसेंटेज की पहले वाली वीडियो में देखिए जाके, फिर मैं वही कह रहा हूँ। तो अब आप देखिए कि मार्कअप कितना आया 12.5%, और मार्जिन कितना आया 11.11%, दोनों ही अलग अलग आए। तो मार्कअप और मार्जिन को पहली बात यह कि आप एक ही मत समझिए, अलग अलग चीज़ें हैं। बस आप ये है कि मार्कअप और मार्जिन कोई वैल्यू नहीं है, बल्कि ये प्रॉफिट परसेंटेज है। तो मार्कअप निकालने के लिए क्या होगा, प्रॉफिट अपॉन सेलिंग कॉस्ट प्राइस, ठीक है, यानी कि क्रय मूल्य। और मार्जिन निकालने के लिए क्या होगा, प्रॉफिट अपॉन सेलिंग प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य। तो लाभ बटे विक्रय मूल्य गुणे 100 मार्जिन होगा, और लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100 मार्कअप होगा। और मार्कअप को ही दूसरी भाषा में लाभ प्रतिशत भी बोलते हैं। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, सभी लोग अब ये बताओ कि ये जो मैंने आज जो आपको बिल्कुल बेसिक जानकारी दी है प्रॉफिट एंड लॉस की, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, ठीक है, क्योंकि नॉलेज के बेस से। और जब तक आपको नॉलेज नहीं होगी, जब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, तब तक आपको मैथ का जो हवा है ना, वो आपके लिए हवा ही बना रहेगा, ठीक है। तो आई होप कि आपने इन सब चीज़ों को अच्छे से समझा होगा, अच्छे से नोट किया होगा, ठीक है। तो अगर आपको अगर अच्छा ये सारी चीज़ें लगी हैं, तो आप हमारे लिए इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप पे, स्टेटस पे, ठीक है, अगर आपको चीज़ें समझ में आई, और लोगों को और बताओ, ठीक है। इसी के साथ में मैं आपसे ले लेता हूँ विदा, और आपको हमारा जय हिंद।